कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जब परमेश्वर कबीर जी स्वयं आए थे एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा करते ही करते हैं, उनका विधान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में परमात्मा आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम था दाता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे, द्वापर में करुणा में नाम से वो मालिक आए थे, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। ये उनका रियल नेम है। तो ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ही ऐसी लीला करते हैं जैसी इस कलयुग में की थी। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके ये परमात्मा विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। फिर वहां से उनका पूर्व संस्कार कोई मालिक का बनाया हुआ होता है। पुण्यात्माएं जो निसंतान होते हैं और वो पुत्र की चाह में ले जाते हैं उठा करके, फिर धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। क्या बताया है कि परमात्मा पाने के लिए आप जी को सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लिए उठा करके, वो संकेत यही करते हैं कि संतों की शरण में जाओ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, अर्जुन कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया है कि इस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेकर उत्पन्न होने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, और कोई ये मानते हैं कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा साकार है या निराकार है, ये तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगा। जैसे किसी ने कोई अक्षर ज्ञान हो गया, संस्कृत भाषा जान ली, उसको विद्वान कहने लगे। एक भाषा को जानने से जीव विद्वान नहीं हो सकता। किसी को संस्कृत भाषा आती है तो उसको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया। किसी को इंग्लिश आती है तो संस्कृत नहीं आती, किसी को संस्कृत इंग्लिश दोनों आती है तो उसको पंजाबी नहीं आती और तेलुगु नहीं आती, तो विद्वान काहे कह रहा? तो कहते हैं केवल अक्षर ज्ञान से विद्वान और अविद्वान नहीं होते, कि जिसको अक्षर ज्ञान होगा उसको तुम विद्वान बोल देते हो, जिसके अक्षर ज्ञान नहीं है उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो संत बताओगा। तो क्या बताया है? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि सतगुरु पूर्ण संत की शरण में जाने से
आपको लाभ होगा, अन्यथा यह जीवन आपका नष्ट हो रहा है। क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, क्या जाग्या नर भाग रे। सुक्रम करा ना करी रे बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे जमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। बोरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे,
प्रगटे पूर्ण भाग रे, और बात तेरा काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। अब इस शब्द के माध्यम से, वैसे तो यह परमात्मा कबीर जी का शब्द है, फिर भी हमने इसके अंदर क्या संदेश दिया है इस पर ध्यान देना है। क्या बताते हैं कि एक तो जागना होता है नींद से, जो श्याम ने सो गया सुबह उठ लिया, तो उस नींद से भी जब उठते हो, उठते ही क्या करते हैं, कोई बीड़ी लाओगा, कोई ओक्का भरण चलेगा, कहते हैं फिर क्या जाग गया, उठ सवेरे ओक्का भर लिया। इस शरीर के अंदर, हमारे इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, कमल, रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जिसे कहते हैं, इसके अंदर की तरफ ऐसे कमल चक्कर बने हुए हैं, और उनके अंदर उन भगवानों का संबंध है, यहाँ के प्रधानों का। जैसे सबसे नीचे जो मूल कमल है, उसमें गणेश जी का कनेक्शन है उसके लोक से, उससे 2 उंगल ऊपर लगभग, यानी नीचे जो रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर गुदा के पास एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर तो गणेश जी का मूल कमल है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, सावित्री और ब्रह्मा जी के उस लोक से इसका कनेक्शन होता है। और फिर नाभि के सामने नाभि कमल है, बैक में, बैकबोन के अंदर की साइड में नाभि के सामने, तो उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, यानी उनके लोक से वो कनेक्टेड है सबका, ऐसे तार से कनेक्टेड है सब जितने भी प्राणी मनुष्य शरीरधारी हैं। और हृदय कमल हम दोनों सतनों के बीच में जो स्थान है, वो बैकबोन रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यानी ये तो एक निशान है कि यहाँ है वो, इसको हृदय मध्य का कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती जी का वो लोक है, उससे संबंध है इसका। और कंठ कमल में, ये कंठ है, इसके यहाँ पर जहाँ ये थोड़ी सी बैंड होती है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की साइड में इसका दुर्गा जी का कमल है, उसके लोक से कनेक्शन है। आगे त्रिकुटी कमल है, सहस्रार कमल है। तो इस प्रकार अब क्या बताते हैं, जैसे जो हुक्का पीते हैं, तो इस शरीर के अंदर उन कमलों में जैसे ये धुआं ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसका इस सारे शरीर में प्राणों से ही ये सब क्रियाएं हो रही हैं, श्वास वायु से। तो ये वायु के अंदर मिलकर इन कमलों के अंदर जाकर के ये अपनी दुर्गंध छोड़ता है, और उस दुर्गंध का कुछ अंश उन भगवानों के लोकों में जाता है जहां वो विराजमान है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि वो जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, या कोई सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू सेवन करते हैं, तो उनका जो असर है इस शरीर के अंदर विद्यमान उन शक्तियों पर भी पड़ता है, वो बहुत दुखी होते हैं इनसे। तो परमात्मा कहते हैं उठ सुबेरे उका इसके अंदर धुआं ठोक दिया, जैसे आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो किसी कमरे में और उसको बैठा रखा हो कमरे में, और उसमें फिर जाके एक हुपला फोड़ के गोसा और उसमें धुआं सलगा दे और कवाड़ दे बंद करे, वो क्या कहेगा तुम्हारी तरह, अच्छे मूर्ख रहे, मेरा दम घोट दिया इन्होंने। तो इसी प्रकार ये हमारे भगवान जो यहाँ के जो प्रधान हैं शरीर में विद्यमान है,
कहते हैं सुकर्म किया ना करी बंदगी, ना भगवान का नाम लिया, ना कोई शुभ कर्म किया, उठते धुआं ठोक दिया शरीर में, फूटे तेरे भाग रे। फिर बताते हैं कि तन सराय में जीव मुसाफिर। अब दूसरा जागना क्या है, ये तो एक इस निंद्रा से जागा, शाम न सो गया सुबह जाग गया। दूसरी नींद में हम सोए पड़े हैं, मोह ममता की अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े। उसको जगाते हुए कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर यू करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। ये शरीर जो आपको मिला है, ये समझ लो एक धर्मशाला है ये, या सराय है। और ये सराय आपको मिली किस लिए थी? जैसे कोई धनी व्यक्ति दूसरे स्थान पर शहर में जाता है, वहां किसी धर्मशाला या रेस्टोरेंट में रुकता है, होटल में, उसका वो उद्देश्य क्या लेकर जाता है? वहां कोई विशेष बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है धनी व्यक्ति, और जो पूंजी वो लेकर गया था उस पूंजी से उस सराय में किराए पर रुक कर आगे बिजनेस करना था उसका उद्देश्य, और वो ना करके और ही अटपट करके वो पूंजी नाश कर दी। तो फिर वो किराया जितना आपने दे रखा था वो खत्म हुआ, आपके पास चवन्नी रही नहीं, तो आपको जबरदस्ती उस होटल के कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां बताते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। अपनी अपनी अटकलों से सभी अटके बैठे हैं, अपनी अपनी सोच से सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप जी ने अंतिम मानना चाहिए। आपसे कितने बुद्धिमान हो, इस संसारिक कार्यों में बेशक बुद्धिमान हो, लेकिन अध्यात्म मार्ग में आप बालक हो, और बालक ने बड़ों की बात मानना अनिवार्य होता है। कहते तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। वो सवेरा कब होगा? जब मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तब आंख खुलेंगी। कहते सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए। जैसे सपने में इंसान पता नहीं क्या क्या, कब कोई दुखी भी होता है, और कई बार ऐसे सलोने सपने भी आते हैं, कारों में घूम रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होता है, और जब आंखें खुलती हैं, निंद्रा भंग होती है, उसी खाट पर पड़ा पावा जिस पर लेट रहा था। तो जब ये सराय यानी ये सवेरा होगा, निंद्रा टूटेगी यानी शरीर छूट जाएगा, तब ये सवेरा होगा तुम्हारा। और सपने में जो कुछ भी तुम अपना मानने बैठे थे वह खक नहीं पावे, खोजे तो भी ना पावे, देखे तो भी ना दिखे, इतना बहुत दूर जा चुके होंगे, पकड़ कर यम के दूध पता नहीं कहाँ ले जा चुके होंगे। और फिर क्या बनेगी? कहाँ मेरी कार है, कहाँ मेरी कोठी है, कहाँ बेटा और बेटी है? जो काम करना था वो करया नहीं। क्या बताते हैं? उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। एक पेट के लिए इंसान ना जाने कितने पाप करके, कितनी झूठ बोल के, अटपट करके, नरे पाप इकट्ठे करके विश्राम लेता है। और मिलना मिलाना वही है जो उसके भाग्य में दाता ने निर्धारित किया हो। यह बात जब तक हमारे हृदय में गहनता से नहीं बैठेगी, नहीं जचेगी कि जो मिलना है वो दाता ने देना है। कर्म करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि शरीर ऐसा दिया है इसमें, और विश्वास रखा कि जो मालिक देगा, जैसे रखेगा वही ठीक है।
पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा, उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पटक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है तो आप जी ने यहाँ उपदेश लिया है, तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है आपकी आत्मा, और फिर उपचाराधीन व्यक्ति रोगी डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है, यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाएगा। तो यहां आपके भाग में ना होगा तो भी देगा ये मालिक। आपके भाग में दुख होगा, जब तक कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे तो आपने वो भोगना ही पड़ता, और अब आपको भोगना नहीं पड़ेगा जो आपके पाप के कारण आपको दुख होना था। क्योंकि ये वो परमात्मा है जो कबीर अंगारी असी यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सबर ज्योति रत धामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है, और पाप नाशक, पापों का शत्रु, पापों का नाश करता है। और वो सबर ज्योति सोम प्रकाशित सतलोक के अंदर वो वहां रहता है। ये परमात्मा आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश करेगा, और पाप से दुख होता है और पुण्य से आपको सुख होता है। तो हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम आजीवन सुखी बने रहें। कभी पुण्य है, पुण्य के कारण सुख है, तो फिर पाप के कारण दुख भी भोगना पड़ता है जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। मासा घटे न तिल बढ़े, जो आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख रखे वो ना घट सकते ना बढ़ सकते। कब तक? जब तक आप सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते, कबीर परमात्मा की शरण में। यानी सच्चा सतगुरु जो होता है वो वही कहलाता है जो सत्य पुरुष का ज्ञान देता है। बाकी सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान में कंप्लीट नहीं है। वो कोई ब्रह्म तक पूजा बताता है, कोई विष्णु जी तक, कोई कृष्ण जी तक, कोई राम जी तक, तो ये सतगुरु नहीं है। और जो सतलोक की जानकारी देते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, ठीक नहीं है, तो वो भी सतगुरु नहीं है। बेशक वो सतपुरुष की महिमा भी सुनाते हों, जैसे भी उनको ज्ञान है। तो सतगुरु वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म कोई सेध देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाएगा। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने
इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए या कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। यहां कौन कौन सी विधि बताई जाती है और सतगुरु हमें क्या बताएगा। अब सतगुरु कैसे विधि बताएगा। अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई सार सबद सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार सबद सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार सबद सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार सबद सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे।
जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोह गया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे, इनको अजर अमर मान के ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे। इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय, सर्वेश्वर और महेश्वर, सर्व सुखदाई, सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से उस संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुनकर ही जाता है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंका नहीं रहती। जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर, और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य और आचार्य को वहां थे, और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को वहां थे, और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे, ये हमें वेदों पुराणों और गीता का कैक है वे नहीं बता पाए आज तक। तो काय के सतगुरु थे ये। आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। 123 पृष्ठ पर 3रा स्कंध। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 के ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है या इनकी मां है।
हो गया। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। वो क्या बताते हैं अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपने आत्मा अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल वर्बली पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2, 3, 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। तो ये सामूहिक ही ये ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलता है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इसने अपने हाथ से लिखा है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5, यहां इसका अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। ठीक हो गया। अब ये चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहता है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ठीक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर यहां 12 है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि तेरी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अब इस दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताता है। कहता है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ये अध्याय नंबर 10 का और श्लोक नंबर 2 है। यहीं पर मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, मेरा जन्म तो हुआ है, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने से नहीं, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भावार्थ क्या है इस गीता ज्ञानदाता का कि ये जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर, इसके लोक में 21 ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता या जीव है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल के संयोग से हुई है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक अपने पिता का ज्ञान नहीं। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और मेरा भेद दुर्गा तो किसी को मत बताना। तो दुर्गा देवी जो है, देवी जी उस निरंजन के डर से
उसका कोई यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों को भी नहीं बताती। ये तो परमात्मा आए, कबीर भगवान जो सबके जनक हैं, जिसने इस निरंजन की भी उत्पत्ति की, ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की, और दुर्गा की उत्पत्ति उन्हीं से हुई, वो सबके जनक है। उसने आके इनकी जन्म और मृत्यु बताई, इनकी सतिथि बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। वो हमारा गले नहीं उतरी, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। और इन नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्यों ने 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तो उन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक नहीं आने दिया। ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों से अपरिचित है, संस्कृत भाषा ये जानता नहीं, झूठ बोलता सारी, जबकि परमात्मा सारी साची कह कर चले गए। उस समय के लिखे हुए वचन आज सदग्रंथों ने समर्थन किया, जो भगवान बताया करते थे। अब ये सिद्ध हो गया कि ये तीनों, ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान, ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सभी नासवान है, और ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 यहां पर है। द्वौ माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष यानी प्रभु, लोके क्षर से अक्षर एवच सर सर्वाणी भूतानी कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। यहां इन्होंने अर्थ कर दिया, इनका नहीं, यह लिखना था जैसे ये संस्कृत को देखेंगे आसानी से समझ। ये द्वौ इमौ पुरुषो, लोके सर से अक्षर है, यहां लगाना था इस लोक में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये दो पुरुष हैं, ये 2 भगवान हैं। याद देखना, इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष लिखना था यहाँ पर। ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष माने पुरुष हैं, ये 2 प्रकार के हैं। और सब प्राणियों के, संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो कहने का भाव ये है कि इन दोनों भगवानों के, पुरुषों के जितने भी इनके लोक हैं, इनके अंदर जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी, दोनों नासवान है। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 17 में, ये 17 में उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, तो वो अन्य है, कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। वो अवय ईश्वर है, अवय माने अविनाशी, अवय अविनाशी। यहाँ देखिएगा उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है वो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अपने आत्मा गीता ज्ञान दाता कहता है अर्जुन, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के
5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध, जहां युद्ध करना पड़े फिर वहां शांति नहीं हो सकती। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम बीना बालियान है। कहाँ से आए हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर, गांव सोरम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं दे देता, मैं ज़्यादा ही मतलब व्रत जो कुछ भी बताता था मैं बहुत ज़्यादा उसी में ही वो थी जी। 3 दिए अपने घर में जलाया करती थी मैं, एक पितर का, एक देव का, एक देवताओं का, कि मेरे घर में शांति बनी रहे। फिर भी मेरे घर में शांति नहीं थी। इतना बुरा हाल मेरे घर में था कि इतना बुरा हाल था कि कई बार तो मैंने जहर भी खाया, 2 बार मैंने मतलब अपने फांसी भी लगाई। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी कि आप आत्महत्या करना चाहते थे? जी मेरे घर की मतलब क्लेश, मारपीट ये खत्म ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। इतनी पूजा व्रत करते करते भी मेरे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। शांति के लिए व्रत करते हैं पर नहीं। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जी हमारे पति को पता लगा। वे मतलब जैसे भाई बाहर दुकान है वहाँ पे बैठते थे, वहाँ से उन्हें ज्ञान गंगा बुक मिली। वे ज्ञान गंगा 2013 में उनको बुक लेकर आए हुए मेरे पास। तो वे कहने लगे बिना ले अब बुक पढ़े एक बार। तो मैं बुक पढ़ने लगी। तो बुक वो तो मैं कहानी के तौर से पढ़ी, मैं वहाँ पे भाव नहीं ले गई। सारी बुक पढ़ दी मैंने, 10 दिन में वो सारी बुक पढ़ दी, पर मेरा वो भाव नहीं गया वहाँ पे। भाई मुझे इतना ज्ञान नहीं था सत्संग का, के गुरु जी के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। फिर हमारे जो पति हैं वे 2014 13 तारीख को नामदान लेकर आए। उन्होंने मतलब हमें कुछ नहीं बताया कि मैं लेकर आया। उन्होंने बुक भी और वो भी छुपो कर रख दी। धीरे धीरे मुझे पता लगा, मैं गुस्सा करा, मैं कहने लगी मैं कहा आप मुझे भी ना बताओ वहाँ पे कैसे चले गए। इन्होंने धीरे धीरे मुझे समझाई, ये मुझे बरवाड़ा आश्रम में लेकर गए। मैं तो वहाँ से होर भाव से गई थी, मैं नाम दीक्षा लेने के नाम की नहीं गई थी। मैं तो होर भाव से गई थी, देखो ये कहाँ पे फंस गए जाकर। ये वहाँ पे गए, वहाँ पे इन्होंने मतलब वो करी तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। जब वहाँ पे नाम दीक्षा ले ली तो मैं गुरु जी के जो वहाँ पे आशीर्वाद देते हैं परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी, तो मैं वहाँ पे जाके उनसे आशीर्वाद लिया। तो जहाँ पे रेलिंग होती मैं वहाँ पे आके खड़ी हो गई उसमें। तो वहाँ पे मैं 4000 की साड़ी पहन कर गई अपने, मैं तो जगत के हिसाब से गई थी, भगत के हिसाब से नहीं गई थी मैं। तो वहाँ पे जैसे मैं पहुँची तो गुरु जी एक तरफ तो आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज आधी बाजू की शर्ट पहनकर मुझे समझाने के लिए आ रहे थे। पर मेरे अंदर वो भाव नहीं था बिल्कुल भी, सत्संग का भाव नहीं था बिल्कुल भी, परमात्मा का इतना भी वो नहीं था रद्दी भर भी। मतलब जगत की रीति रिवाज में ज़्यादा खोई थी। तो आ गए तो मैंने इन्हें कहा, मैं कहा एक बार इधर को आइयो, मैं कहा देखो आप तो कहते हैं आश्रम में इतना अच्छा व्यवहार है, मैं कहा देखो कैसे देखे। तो क्षण भर में ही परमात्मा वहाँ से संत रामपाल जी महाराज 1 सेकंड के अंदर गायब हो गए। ये पता नहीं गा कहाँ गए और कहाँ नहीं। वे मुझे समझाने के नाम के, इस काल के लोग से निकालने के नाम के संत रामपाल जी महाराज मुझे वहाँ पे आए थे। कोई बात नहीं जी, मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद में ये तो अपनी भक्ति कर रहे चुपचाप, मैं ये कह रही मैं ये चुप क्यों रहने लग गए, बिल्कुल ही मतलब वो नहीं करते। तो मैं उन पर और गुस्सा होने लगी, नाम भी ले आई। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आपके पति कैसा व्यवहार करते थे? मेरे पति का व्यवहार जी, वे नशा भी करते थे जी, नशा भी करते थे जी बहुत ज़्यादा। मैं टेंशन में इतनी थी जी कि मैं इस नशे के ऊपर मैंने जहर खा लिया था। मैं कहा तुझे छोड़ दूँ या मुझे छोड़ दो, मारना पीटना। कई बार तो मैं अपने मुझे पिहर वाले भी लेकर चले गए थे, ऐसे खून निकलता चला गया। मैं फिर भी मैं कहने मैं रहूँगी तो वहीं पर रहूँगी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति ने नशा छोड़ दिया या उसके बाद भी नशा कर रहे थे? संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के बाद ये देखो जौन सा आदमी एक मंडल यहाँ पे एक मंडल यहाँ पे इतनी बीड़ी पीता हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में वो बीड़ी तो दूर की बात उनके पास बैठता भी नहीं है। जो गांव वाले लोग थे, किसे पता लगा था कि यह लड़की उनकी है, तो वे कहते थे तुमने अपनी लड़की को कहाँ धक्का दे दिया। अब वे ही कहते हैं जगत वाले कि ये इतना अच्छा आदमी है कि इतनी अच्छी बात का किसी के घर में मतलब बैठकर खाना के तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीता, इतना अच्छा व्यवहार का। आपको कैसा लग रहा था जब आपके पति ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया, उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा हो गया, तो आपको कैसा लग रहा था? मैं जी धीरे धीरे परमात्मा में विश्वास होने लगा मुझे।
मैं कहा जो कुछ है परमात्मा ही है, संत रामपाल जी भगवान है, जो कुछ भी है। मैं फिर धीरे धीरे मेरी आस्था उधर बढ़ने लगी, मैं इनकी पैर पे पैर रख के चलने लगी। मैं फिर जाके 2020 में दोबारा नाम उपदेश लिया अपना सहारनपुर से। तो उसके बाद आपका संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास बढ़ता है, आपके पति नशा छोड़ देते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए? आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मुझे भूत प्रेत की बाधा इतनी थी जी कि घर में ना तो काम, खाना बना दी थी, बर्तन भी ऐसे पड़े रहते, चूल्हा भी ऐसे पड़े रहता, मेरे बच्चे गाल मुँह को आवारा की तरह पीटते थे। और मैं मतलब खाना खाने के बाद मैं ऐसे पड़ी रहती थी जैसे कि किसी ने मुझे 4 नशे की गोलियाँ दे रखी हो, मैं ऐसे लेटी रहती थी जी। धीरे 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 जब मुझे सतनाम मिलने की बारी आई मेरी, तो मैं संत रामपाल जी के बाद शामली आश्रम में अपना सतनाम लेने के नाम की आ रही थी जी। वहाँ पे मतलब उस रात को मुझे सुबह आना था, उस रात को एक लड़का एक लड़की जड़े हुए चिता पे से उठकर वे बोले, आके मेरे पांतों की तरफ खड़े हो गए। सतनाम लेने से पहले की बात है जी। सपने में? हाँ जी, सपने में खूब दिखे जी मुझे। वे आए, वह लेडीज जो थी वो बोली जली हुई कि इसके अंदर बढ़ूंगी, अपना बच्चा पैदा करूंगी। भगत जी ये हम समझ सकते हैं, कोई जगत वाला नहीं समझने का। तो वहाँ पर जब वो हुआ तो मैं और कुछ नहीं, मेरे मुंह से निकला जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़। कम से कम मैंने 15 बार बोला। भगत जी ने मुझे उठाई आकर, तो भगत जी मैं बिल्कुल मतलब इतनी टाइट हो रहे थे हाथ पैर मेरे बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने मुझे उठाई तो मैं इतनी डर गई जी घने की। उसके इतने बाल काली जल रही थी दोनों पति पत्नी। तो मैं कहा ऐसे बात है। तो एक तो परमात्मा ने मुझे वहाँ से बचाई जी। फिर अगले दिन मैं संत रामपाल जी के पास सतनाम लेकर गई जी। जब से बाद में मुझे भूत प्रेत की बात है जी नहीं। अब मैं और तो और दोपहर में ये भी नहीं देखती कि सोते कैसे हैं, इतना काम अपने घर पर करती हूँ। सर जी ये छोटे मोटे जो लाभ है जी, अभी 5 महीने की बात है जी, मेरा जो छोटे वाला लड़का है उसका सोते सोते का सांस बंद हो गया जी। वो सूझगा बहुत ज़्यादा, इतना सूझगा जी कि उसे सांस आना मतलब झटके से सांस ले लेता। मैं परमात्मा आप ही दया करोगे, यूँ बच्चा आज की रात उतार दो। सुबह फिर हम इसे डॉक्टर के लेकर गई। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको अस्थमा है, उसकी सांस की नली पर सोई है कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। 12 साल का लड़का है जी वो। तो वहाँ पे हम डॉक्टर के लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने दवा चलेगी। हमने गुरु जी के पास संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाई जी। वहाँ पे संत गुरु रामपाल जी महाराज का वो आदेश आया जी कि परमात्मा दया करेगा, भक्ति करते रहो मर्यादा में रहकर। हमने भक्ति करी जी। तीसरे दिन जी जब बच्चा हुआ है तो परमात्मा ने मेरे हाथ पर 2 गोली रखी। नहीं सर जी इतनी सारी गोलियां बच्चे के नाम की आती थी अस्पताल में से, 2 गोलियां रखी। हम 15 दिन के बाद जब हम बच्चे को दोबारा लेकर गए तो डॉक्टर ने सिर्फ 2 गोली दी कि यही चलेगी 3 महीने तक की, इसकी और नहीं चलने की। तो एक तो ये लाभ हुआ, आज वो बच्चा संत रामपाल जी की दया से आज वो बच्चा बिल्कुल फिट है, उसकी दवाई भी बंद हो गई। और मैं मतलब अपने पैर वालों पर ज़्यादा आस्तिक थी। तो वे कहते थे कि हमारे मतलब इतना ये देखो इतनी ज़मीन होते होते भी और हम पानी में टुकड़ा भेगा रख रहे हैं। हमारे घर में मतलब खाने के भी इतने लाले पड़ गए थे जी बहुत ज़्यादा। मतलब जो घर के आदमी भी थे वे उस टाइम पे ये नहीं कहते थे कि आपको क्या ज़रूरत है, कुछ भी नहीं पूछते थे। एक दिन भी ये नहीं पूछा तुम भूखे हो प्यासे हो, तुम्हें दूध चाहिए क्या चाहिए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। घर वाले बोले यहाँ से एक भैंस ले जा। भगत जी मना करते थे, कहने लगे नहीं परमात्मा दया करेगा, हम जब भी भैंस लेगा हम किसी के मतलब ऐसा नहीं रखवाने के। तो आज परमात्मा की दया से बंदी छोड़ के दया से घर पर 2 भैंस बंध रही है। संत रामपाल जी की दया से 2 भैंस बंध रही है। किसी का एहसान परमात्मा ने रखे। कर्जा सिर पर हमारा था, आज हमारे बैंक बैलेंस तो बढ़ नहीं रहे, पर परमात्मा की दया से हम 2 रोटी बिल्कुल सूखी खा रहे। कोई बाहर का आता है वो भूखा नहीं जाता। इतनी दया मालिक ने कर रखी जी बहुत ज़्यादा। अब वो लड़का एक उसका हर्निया का रोग था जी, हर्निया का रोग था जी। अब ये देख लो हर्निया का रोग हमने से मुजफ्फरनगर डॉक्टर के दिखाया। पहले हमने परमात्मा का अरदास पास वो नहीं लगाई थी, संत रामपाल जी के पास अरदास नहीं लगाई थी। जब हम वहाँ पर लेकर गए कि बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, उसने पर्ची लिख कर दी थी हमें। कहने लगे कि इसको ऑपरेशन होगा और फलाने डॉक्टर से बात कर लियो। ठीक है, हमने गुरु जी परमात्मा संत रामपाल जी के पास प्रार्थना करी। परमात्मा जैसे बात है बच्चे को हर्निया का रोग है, तो परमात्मा बोले कि बच्चों भक्ति करते रहो और परमात्मा दया करेंगे। आज बिना ऑपरेशन के बिना परमात्मा बनना कुछ भी बनाते हो, बिना ऑपरेशन के बिना उसके
बिल्कुल फिट है जी। उस टाइम पे वो 12 साल का बच्चा था, आज 16 साल का बच्चा है। सर मैं आपको एक लाभ और बताती हूँ। मेरा बच्चा जो वो 16 साल का है, वो अपने बाबा जी के साथ जाके दूसरों का यहाँ पे दे देता हुआ खाना खाया था। तो उसने मर्यादा खंड कर दी थी। मर्यादा खंड करने के बाद में जब वो घर पर आया, जब तो महसूस नहीं हुआ, घर पे मतलब डांट वाट भी दी उसको, कोई बात नहीं। हमने फिर उसको 10 दिन के बाद में, पहले तो धीरे धीरे बुखार चढ़ा, बुखार चढ़ने के बाद में उसको पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के बाद में वो मतलब रात को 4 दिन सोना बंद कर दिया उसने। हमारे जो पति है वे उसको मुजफ्फरनगर गिरीश डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने वहाँ पे एडमिट कर लिया। वो बोले कि बच्चे को वह बीमारी आ गई है, जोन सी मतलब अब शुरुआत हो रही जो बीमारी की, वह ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, वह शुरुआत हो रही और ऊपर वाले के भरोसे है, देखो क्या होता है। उसने तो ये कह दिया था। उसका बीमारी मतलब पेट में गांठ हो गई थी। उसके पेट में जो आंत है, आंतों में ऐसे बुझकर लपेटे लेकर गांठ हो गई थी। उसके गांठ सारे पूरे उसमें हो गई थी जी। उसका दर्द बंद नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। उसका दर्द जब बंद नहीं हुआ, डॉक्टर ने मतलब खाना पीना 24 घंटे तक उसका बंद कर दिया। भी बंद, देखो किसका होता है, कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी एंटीबायोटिक दवाई देकर वो मतलब बच्चा कह दिया कि ठीक है अब जा घर पर लेकर चले जाओ। हम उस बच्चे को घर पर लेकर चले आए। 8 दिन के बाद छुट्टी मिल गई। जब जा छुट्टी लेने के बाद में जी फिर वो बच्चा मतलब वही परेशान में, फिर उसे वही मतलब पोटी ना जाना, पेट में दर्द और वो करना। फिर हम उसे किसी ने बताया कि इस बच्चे को मेरठ ले जाओ परमात्मा को। तो हमने वहीं पे जाके फ़ोन किया था संत रामपाल जी के महाराज जी के पास। तो वहाँ पे फ़ोन किया तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोले कि आप भक्ति भी करते रहो और परमात्मा दया करेंगे जी। वहाँ से दवा देते देते बच्चे को पूरे 15 दिन में पोटी आई। ये देखो जो बच्चा मतलब 6 रोटी दिन में को खाता हो, 6 दोपहर को, 6 रात को, और दूध भी, चाय भी, दही भी, फल भी सब खा रहा, और वो 15 दिन तक ही पोटी नहीं करे तो उसका क्या हाल होगा। और तो परमात्मा ने ऐसे हाथों पे बच्चा रखा कि हमें पता भी नहीं लगने दिया। और संत रामपाल जी भगवान ने जी हमारे मुँह से तो परमात्मा जब इतने लाभ दे रहे तो परमात्मा निकलेगा इतने दे देता हो। कोई पूजा करके जब हमारे घर में तोड़ने की भी, घर तोड़ने की इतनी वो हो गई थी कि तलाक दे दो, तो उन्हें भगवान कैसे कह दें? उन्हें भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो हम ही ना कह गए जिन्होंने हमें इतने लाभ दिए। और घर वाले क्या कहते हैं, हमारी ननंद है वह कहती है कि वहाँ पे तो सतलोक आश्रम में, ये कहते हैं हमारी ननंद कि सतलोक आश्रम में पर्ची कटती है जब अंदर जाते हैं। तो मैं नहीं कहती हूँ, मैं कहा जी वहाँ पे पर्ची नहीं कटती, मैं खुद सबूत हूँ। इससे फालतू सबूत और क्या दे सकते हैं ये बताओ। फिर कहते हैं कि वहाँ पे तो मतलब इतने पैसे लगा इतना। अरे वहाँ पे तो अगर किसी भगत जी के पास पैसा भी नहीं है तो वहाँ से पैसा देकर भेजते हैं किराए के नाम का कि भगत जी अपने घर पे चले जाओ। और फिर कहते हैं कि ये बच्चे पढ़ते नहीं, ऐसा करते हैं, वही अच्छे हैं जो गाड़ों को बीड़ी पीते हैं, सुल्फा पीते हैं और बुराई पे लगते हैं, वही अच्छे समाज है वो। ये समाज इतना अच्छा है जिसमें अपने बच्चे बुराई से बच रहे हैं। ये तो बताओ। मेरा पति सारा दिन पी पी का खेतों में, मतलब मैं इंतजार करती रहती थी रोटी पोक है भी अब आवे। वो समाज अच्छा था, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुझे क्या दिक्कत है। अब परमात्मा की दया से पूरा परिवार, संत रामपाल जी भगवान से पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा। थोड़ी सी दिक्कत होती जो हमारे ससुर जी हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती तुरंत खड़े होते। किसकी दया से? संत रामपाल जी की दया से। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? परमात्मा जी का सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पर नीचे पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे नंबर आते हैं, वहाँ पे नंबर रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उसमें नामदान सेंटर खुल रहे हैं, अपना नामदान लो और कल्याण करवाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।